हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि 2011 में आए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग: स्ट्रिंग n इक्वल कंप्यूटर नॉलेज, स्ट्रिंग m इक्वल कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और ये जो लाइन है इसका हमें आंसर देना है, जो कि कह रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एन डॉट सब स्ट्रिंग 0,8 डॉट कॉनकैट एम डॉट सब स्ट्रिंग 9। और इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एन डॉट एंड्स विद ई। चलिए इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस लाइन को कंसिडर करिए। तो इसमें करना क्या है, इसमें दो सब स्ट्रिंग बनानी है। एक तो हमें n की सब स्ट्रिंग बनानी है जो कि 0 इंडेक्स से 8 तक जाएगी, और एक हमें m की सब स्ट्रिंग बनानी है जो कि 9th इंडेक्स से एंड तक जाएगी। और इन दोनों को कॉनकैट करना है। इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं n नाम की सब स्ट्रिंग, n नाम की स्ट्रिंग की जिसकी हमें सब स्ट्रिंग बनानी है। तो वहां पे 0 इंडेक्स पे क्या है, तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे c है, और 8th इंडेक्स पे ये स्पेस है। ये स्पेस आप देख रहे हैं, ये 8th इंडेक्स पे। तो सब स्ट्रिंग जो मेथड है वो दो तरीके से यूज होता है। एक जहां पे हमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दी हो, और एक जहां पे हमें खाली स्टार्टिंग इंडेक्स दी हो। दोनों को अलग अलग समझते हैं। जहां पे हमें स्टार्टिंग भी दी है और एंडिंग भी दी है, तो वहां पे स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू करेंगे, लेकिन एंड करेंगे यहां पे जो इंडेक्स लिखी है -1 पे। मतलब n की जो सब स्ट्रिंग बनाएंगे वो शुरू करेंगे 0 से, और उसको एंड करेंगे कहां पे, 8 - 1 मतलब 7 पे। तो जो हमारी सब स्ट्रिंग बन के आएगी वो आएगी COMPUTER। R की जो इंडेक्स है वो 7 है, इसीलिए स्पेस की 8 है। तो क्या बन के आएगी, कंप्यूटर। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर डॉट कॉनकैट m डॉट सब स्ट्रिंग जो कि 9th इंडेक्स से बनानी है। तो m स्ट्रिंग में 9th इंडेक्स पे क्या है, a है। और सब स्ट्रिंग का ये मेथड में जहां पे हमें एंडिंग इंडेक्स नहीं दी है, खाली स्टार्टिंग इंडेक्स दी है, इसका मतलब हमारा एंड कहां होगा, इस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर जो कि s है। तो जो सब स्ट्रिंग बन के आएगी वो आएगी एप्लीकेशंस। अब ये जो मेथड है कॉनकैट, ये क्या क्यों यूज करते हैं, फॉर ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग्स टुगेदर। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहां पे कहीं पर भी स्पेस दी नहीं है, तो इसलिए इनके बीच में स्पेस नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है n डॉट एंड्स विद e। तो एंड्स विद जो हमारा मेथड है इसका रिटर्न टाइप होता है बुलियन। तो ये कह रहा है क्या n एंड होती है स्मॉल e से। चेक करते हैं, ये हमारी स्ट्रिंग है n, और हाँ ये स्मॉल e से एंड हो रही है। तो ये जो मेथड है ये हमें रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फॉल्स। तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पे ये कह रहा है एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। तो पहले इस क्वेश्चन को हल्का सा समझ लेते हैं, तो फिर इसकी वर्किंग बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है कि एक वेरिएबल है p जिसका डेटा टाइप इंट है और उसकी वैल्यू इनिशियल है 200, और ये वाइल के लूप में यहाँ पे लिखा है ट्रू। इसका मतलब होता है जब तक ये लूप अपने आप ब्रेक नहीं होगा ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ पे इफ की ये जो कंडीशन दी है और इसके बाद कोई ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब होता है कि इस कंडीशन के बाद की जो पहली लाइन है वो इस कंडीशन के हिसाब से वर्क करेगी, और उसके बाद की जो लाइन है इसका इस कंडीशन से कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर इसको हम अच्छे से समझें तो इसका मतलब है कि जब भी p की वैल्यू 100 से कम होगी तो अब ये लूप हमारा ब्रेक होगा। तो इसके एग्जीक्यूशन को देखते हैं। तो ये पहला एग्जीक्यूशन है,
अब ये कह रहा है कि अगर P 100 से कम है, तो ये तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि P तो 200 है, तो ब्रेक नहीं होगा। P की वैल्यू 20 से कम होकर कितनी हो जाएगी? 180। सिमिलरली सेकेंड एग्जीक्यूशन में अभी भी ये ब्रेक हुआ नहीं है, कंडीशन फॉल्स है और P की वैल्यू हमारी 180 थी। अब ये 20 से फिर से डिक्रीज होके हो जाएगी 160। थर्ड एग्जीक्यूशन में फिर से ये चलेगा, ये कंडीशन फिर से फॉल्स है और अब हमारी P की वैल्यू हो जाएगी 160 माइनस 20 मतलब 140। फोर्थ एग्जीक्यूशन ब्रेक हुआ नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो अब हमारी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। फिफ्थ एग्जीक्यूशन में अगेन लूप हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 20 मतलब 100। अब हमारा सिक्स्थ एग्जीक्यूशन अभी भी ये ब्रेक हुआ नहीं है और ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है क्योंकि P की वैल्यू इस समय 100 है और 100 से छोटा नहीं होता है, बराबर होता है। तो अब हमारी P की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 20 मतलब 80। अब जब हमारा सेवेंथ एग्जीक्यूशन होगा तब ये यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है P की इस समय वैल्यू है 80 जो कि 100 से कम है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? 7 टाइम्स। और P की लास्ट वैल्यू क्या आई हमारी? 80। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा कि द लूप रन 7 टाइम्स एंड 80 इज द वैल्यू ऑफ P विच विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है k, उसकी वैल्यू 5 है, एक वेरिएबल है j, उसकी वैल्यू 9 है और इन दोनों वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो इंट है। यहाँ पे ये इक्वेशन दी है जिसको कि हमें सॉल्व करना है, जो कि कह रही है k प्लस इक्वल k प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस j प्लस k, और उसके बाद k और j की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कराया जा रहा है। तो पहले तो इस इक्वेशन को समझते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है k इक्वल k प्लस, जैसे ये दिया ना k प्लस इक्वल का मतलब है k इक्वल k प्लस और ये पूरी इक्वेशन। इसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुए हैं, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो 5 है और k प्लस प्लस मतलब पोस्टफिक्स ऑपरेटर है जो कि कहता है फर्स्ट यूज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड देन इंक्रीज इट बाय 1। तो k की वैल्यू 5 है जो कि यूज हो जाएगी और उसके बाद k की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 6। प्लस प्लस j, ये हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है पहले वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करिए और फिर यूज करिए। तो j की वैल्यू हमारे पास 9 थी जो कि इंक्रीज होकर 10 होगी और फिर हम उसको यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे k लिखा है, मतलब k की जो भी वैल्यू है वो यूज हो जाएगी और k की वैल्यू यहाँ पे बढ़ के हो गई थी 6। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा k की वैल्यू 6 और j की वैल्यू 10। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।